अब सीधी साधी लड़की वैष्णवी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वैष्णवी आनंद से ज्यादा विराज और कॉलेज के नए दोस्तों के साथ समय बिताने लगी थी। दूसरी तरफ वैष्णवी के पिता उसके नए लुक और व्यवहार को देखकर काफी चिंतित थे। एक दिन विराज वैष्णवी को अपने साथ कॉलेज चलने के लिए कहता है तो वैष्णवी अपनी पक्की दोस्त कुसुमा को छोड़कर विराज के साथ बैठकर निकल पड़ती है। जब आनंद वैष्णवी को कॉलेज छोड़ने के लिए कॉल करता है तो वैष्णवी विराज को अपना केवल दोस्त बताती। कुसुमा आनंद को बताती है कि वैष्णवी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज गई है। अब वैष्णवी और विराज काफी करीब आ जाते हैं। वैष्णवी कुसुमा को छोड़कर सीता के पास जाकर बैठने लगती है। अच्छे मौके का फायदा उठाकर विराज एक दिन उसे सबसे महंगा आईफोन गिफ्ट करता है। पहले तो वैष्णवी इतने महंगे फोन को लेने से मना कर देती है, लेकिन विराज के जोर देने पर वैष्णवी वह फोन रख लेती है और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती है। अब वैष्णवी आनंद के पास आकर जैसे ही उसे अपना आईफोन दिखाती है और उसके दिए सस्ते फोन में कमियां निकालने लगती है तो यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत दुखी हो जाता है और वैष्णवी को बताता है कि जो फोन मैंने तुम्हें दिया उसके पैसे समय पर न लौटाने पर उन्होंने मेरे साथ खूब मारपीट की, लेकिन वैष्णवी का ध्यान सिर्फ अपने आईफोन पर ही था। अब आनंद वैष्णवी को रात के समय कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। वैष्णवी आने से मना कर देती है तो आनंद उसे धमकाकर फोन काट देता है। वैष्णवी आनंद से जैसे ही मिलती है वह उसे उसका डब्बा फोन कहते हुए आनंद को वापस कर देती है। ये देखकर आनंद गुस्से में उस फोन को पटक कर तोड़ देता है और वैष्णवी को खूब बुरा भला कहने लगता है। अगले दिन विराज वैष्णवी को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है। वैष्णवी विराज के दिए गए इन्विटेशन को मना नहीं कर पाती और पार्टी में पहुंच जाती। वहाँ जाकर वह डिप्रेशन में ओवर ड्रिंक कर लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विराज वैष्णवी को प्रपोज कर देता है, लेकिन वैष्णवी विराज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अब कहीं न कहीं वैष्णवी को भी लगने लगा था कि अब तक जो भी वह कर रही थी वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए वह आनंद को कॉल करके उससे माफी मांगने लगती है। आनंद भी वैष्णवी को माफ कर देता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि विराज के कहने पर नशे की हालत में वैष्णवी विराज को किस कर देती है। इस गलती के कारण वैष्णवी अब विराज से दूरी बनाने लगती है। ये देखकर दुखी होकर विराज वैष्णवी की याद में हद से ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। ये सब देखते हुए कॉलेज के प्रोफेसर विराज को चलती क्लास से बाहर कर देते हैं। अब वैष्णवी विराज के ड्रिंक करने और उसके अजीब बर्ताव को देखकर काफी आहत महसूस करने लगती है। इसीलिए वैष्णवी विराज को अकेले में ले जाकर उसे अच्छे से समझाती है कि विराज, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम आनंद है और मैं उससे 10वीं क्लास से प्यार करती हूँ। लेकिन विराज केवल वैष्णवी की याद में रोता रहता है। वैष्णवी उससे कहती है, भला मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकती हूँ। तभी विराज वैष्णवी से एक मांग रखता है कि वह उसे 30 दिनों के लिए डेट करे, लेकिन अगर 30 दिनों के बाद भी वैष्णवी का मन उससे प्यार करने के लिए नहीं मानता तो विराज चुपचाप अपने रास्ते पर हमेशा के लिए निकल जाएगा। ऐसी बात को सुनकर वैष्णवी विराज को हाँ कर देती है। अब वैष्णवी सुबह आनंद से मिलती तो रात को विराज से। वैष्णवी की जिंदगी एकदम मस्त कट रही थी। कभी आनंद उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देता रहता तो दूसरी तरफ विराज उसे महंगी महंगी जगहों पर ले जाकर उसका मनपसंद गिफ्ट दिलवाता। अब वैष्णवी दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन ऐसे में आनंद का दोस्त वैष्णवी और विराज को एक साथ देख लेता है। ऐसा करते करते 30 दिन भी गुजर जाते हैं। डेट के आखिरी दिन विराज फिर वैष्णवी को प्रपोज करता है, लेकिन वैष्णवी का जवाब इस बार भी नहीं बदलता। वैष्णवी के मुंह से ना सुनने के बाद विराज वैष्णवी को किसिंग वीडियो की क्लिप दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। अब विराज जब वैष्णवी को प्रपोज करता है तो वैष्णवी उसके प्रपोजल को अभी भी रिजेक्ट कर देती है। इस पर विराज वैष्णवी के मुंह से आखिरी बार ना सुनने पर काफी भड़क जाता है और उसे चीप बोलकर अपने दिए महंगे गिफ्ट्स को वैष्णवी से मांगने लगता है। वैष्णवी गुस्से में आकर दूसरे दिन ही उसके दिए महंगे गिफ्ट्स को तुरंत लौटा देती है और विराज को चेतावनी देते हुए कहती है, आज के अंदर ना तो तुम मुझे कॉल करना और ना ही कोई मैसेज करना, वरना मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में बदनाम कर दूंगी। इस बात का जवाब देते हुए विराज वैष्णवी को पब की किसिंग वीडियो दिखाते हुए ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। अब वैष्णवी एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी थी जहाँ पर वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। दूसरी तरफ लगातार आनंद के कॉल आने पर भी वैष्णवी आनंद के फोन को रिसीव नहीं कर रही थी। एक दिन वैष्णवी आनंद का फोन उठा लेती है और आनंद से कहती है, मुझे कुछ दिन का ब्रेक चाहिए, इसलिए तुम मुझसे कुछ समय के बाद ही बात करो। अब आनंद के पास वैष्णवी की बात सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आगे चलकर आनंद का दोस्त वैष्णवी और विराज के साथ हुई उस किसिंग क्लिप को वीडियो प्रूफ के साथ आनंद को साफ साफ दिखा देता है। अब वैष्णवी एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि उसके दिमाग में जब भी उस वीडियो की क्लिप के फ्लैशबैक आने लगते तो वह अपने पिता के सामने ही रोने लगती। एक दिन वैष्णवी ने सीता के पास आकर उसे सब कुछ बताया। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम आनंद है, लेकिन मैं विराज के साथ नशे की हालत में गलती से किस कर बैठी हूँ। अब वह मुझे वीडियो की क्लिप के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा। सीता उसे बताती है, विराज ने तुमसे गिफ्ट नहीं लिए, इसका मतलब है कि उसे तुमसे वह चाहिए और इसका मतलब ये है कि तुम्हें उसके साथ एक रात के लिए सोना होगा। वैष्णवी उससे कहती है, मैंने आज तक आनंद को किस तक नहीं किया तो मैं विराज के साथ भला कैसे एक रात सो सकती हूँ। तभी सीता उससे कहती है, जो उन लड़कों को चाहिए वह हमारे पास है, बस कुछ घंटों की ही तो बात है, फिर आनंद तुम्हारा होगा और विराज तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अब सीता विराज को कॉल करके बताती है कि वैष्णवी आज नहीं तो कल तुम्हें कॉल जरूर करेगी और यह सारा रायता सीता ने ही फैलाया था। अब सीता के बहकावे में आकर वैष्णवी विराज को कॉल करके कहती है, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम तो नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताने को तैयार हूँ। लेकिन विराज को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वह इतना प्यार करता है वह कभी उसके साथ ऐसी बातें भी करेगी। अब आनंद की उस वीडियो क्लिप को देखकर क्या बीती होगी, यह जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कीजिए। अब वैष्णवी विराज के साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ आनंद के बर्थडे होने की वजह से आनंद वैष्णवी के कॉल का इंतजार करता रहता है कि कब वैष्णवी उसे कॉल करेगी। ये तब की बात है जब उसके दोस्त ने उसे वीडियो क्लिप नहीं दिखाई होती है। आनंद का दोस्त उसे कॉल करके बर्थडे
बर्थडे विश करते हुए कहता है, भाई तू जाकर सो जा, मुझे पक्का यकीन है कि वैष्णवी तेरा बर्थडे भूल गई होगी। अब विराज वैष्णवी से साड़ी पहनकर आने को कहता है तो वैष्णवी आनंद की दी हुई साड़ी पहनकर अगले दिन तैयार हो जाती है। अब वैष्णवी विराज के घर जाने के लिए आनंद को ही बुलाती है। सीधा साधा आनंद फिर अपने प्यार को महान समझने की भूल कर रहा था, क्योंकि आनंद को लगा कि वैष्णवी ने उसका बर्थडे विश करने के लिए उसे कॉल किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आनंद ने वैष्णवी को दी हुई साड़ी पहनकर आने का मतलब ही अपना सरप्राइज गिफ्ट मान लिया था। आनंद की बात सुनकर वैष्णवी को काफी दुख महसूस हुआ, क्योंकि वह तो आनंद का बर्थडे भूल ही गई थी। अब वैष्णवी विराज के घर पहुंचकर उसके साथ फिजिकल होने के लिए भी इसीलिए मान जाती है कि बाद में विराज उसकी वीडियो क्लिप को डिलीट कर देगा। अब वैष्णवी सीता को अपनी पक्की दोस्त समझकर अपनी जिंदगी की हर परेशानी बताती जा रही थी, लेकिन सीता तो इस मौके का पूरा फायदा उठा रही थी। आगे और जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कीजिए। अब सीता विराज के सामने ही वैष्णवी का खुलासा कर देती है कि वैष्णवी का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम आनंद है। विराज ये जानकर भड़क जाता है कि जब वैष्णवी की जिंदगी में पहले से कोई मौजूद है तो वो मुझे क्यों डेट कर रही थी। सीता विराज को वैष्णवी के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि वैष्णवी ने अमीरों वाली जिंदगी जीने के लिए ही तुम्हारा इस्तेमाल किया। इसके बाद विराज अपने सवाल का जवाब जानने के लिए वैष्णवी की बस्ती में आकर उसकी फोटो दिखाकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन होता कुछ यूं है कि वे तीनों आनंद, वैष्णवी और विराज आमने सामने टकरा जाते हैं। वैष्णवी समझ नहीं पा रही थी कि मैं एक ही समय पर किसे मनाऊं, लेकिन विराज गुस्से में आकर वैष्णवी का गला पकड़ लेता है और उसके साथ खूब गाली गलौज करता है। ये सारा तमाशा पूरे मोहल्ले के सामने होता है और जो कुछ भी विराज और वैष्णवी के बीच हुआ वो बात सभी के सामने आ जाती है। अब वैष्णवी के पास कुछ कहने और सुनने की हिम्मत नहीं बची थी, इसीलिए वह चाकू से अपने हाथ की नस और गला काट लेती है। इसी दौरान पुलिस आकर आनंद और विराज को उठाकर ले जाती है, लेकिन विराज पैसे वाला होने के कारण जल्दी ही छोड़ दिया जाता है। आनंद को लॉकअप में बंद कर खूब पीटा जाता है। खैर कुछ समय बाद आनंद को भी छोड़ दिया जाता है और वैष्णवी को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। क्या अब वैष्णवी बच भी पाएगी? ये जानने के लिए कमेंट में 3 दिल टाइप कीजिए। अब जब आनंद को पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया जाता है तो उसकी गूंगी माँ अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठा कर आनंद के हाथों में थमाकर कर्ज को चुका देने के लिए कहती है। आनंद बचपन से ही अपनी माँ से नफरत करता आया था, लेकिन जिंदगी में आज उसे पहली बार अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है। लेकिन आनंद इस एहसास को ज्यादा समय तक महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि सब कुछ अपने बेटे को सौंपने के बाद उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। अब वैष्णवी भी ठीक होकर देखती है कि आनंद की माँ अब नहीं रही तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद वैष्णवी को आनंद रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर नशे की हालत में बुरी तरह मिलता है, लेकिन अब वह पहले वाला आनंद नहीं था जो वैष्णवी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। अब वह बिल्कुल बदल चुका था। हालांकि वह उससे अब भी प्यार करता था, लेकिन साथ ही उसके मन में नफरत ने भी अपना घर बना लिया था। वह वैष्णवी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वैष्णवी अपनी गलती की माफी मांगकर उसे एक और मौका देने के लिए कहती है, लेकिन आनंद अपना फैसला ले चुका था, इसलिए हारकर वैष्णवी वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि वैष्णवी की किसी और से शादी हो रही है। जब आनंद वैष्णवी को देखता है तो दोनों की आंखों में प्यार भरे आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस पर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।